आज के बुझारत में बाप दादा कभी भी नहीं कहा, हमेशा बाप और बाबा। बाप है 9 लाख वाला बाप और बापू जी हैं बाबा। बाबा मैंने दादा। तो बाबा ने कहा बच्चे, आप बच्चों के परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है। और कहाँ चल रहा है प्रोसेस? तो जहाँ चल रहा है ना, बापू जी चला रहे हैं ना, बापू जी कर रहे हैं ना काम, और बच्चे साथ में कर रहे हैं। जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं बच्चे, वो यहाँ पर काम चल रहा है ना। प्रोसेस कहाँ चल रहा है? परिवर्तन का प्रोसेस क्या है ये भी नहीं उनको पता। तो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोलते हैं। तो आप बच्चों के परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, अर्थात दिव्य लाइट। अब दिव्य लाइट भी क्या होती है उन्हें पता। दिव्य प्रकाश, जैसे बादल होते हैं ना सफ़ेद, पहाड़ों पे जाओ तो बादल निकले, बादल दिखेंगे तुम्हें और बादल दिखेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कोई एक दूसरे को बंदा नज़र भी नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई मकान भी नहीं नज़र आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा धुंध ज़बरदस्त आ जाती है। तो इसी तरह से जो दिव्य लाइट है, अर्थात दिव्य लाइट आपके परिवर्तन का कार्य कर रही है। मतलब दिव्य लाइट परिवर्तन का कार्य कैसे कर रही है? दिव्य लाइट की अनुभूति कर रहे हैं बच्चे। बच्चे, बेहद के बच्चे जो हैं वो दिव्य लाइट की अनुभूति कर रहे हैं। तो अनुभूति करेंगे तो आ भी जाएगी लाइट। तो दिव्य लाइट आपके परिवर्तन का कार्य करेगी। आपका एक एक संकल्प भी लाइट है। बोलो कितनी अच्छी बात लिखी है। जो आपका संकल्प है, उस संकल्प जो बेहद की कला के परम धाम से संकल्प छोड़ते हो, आत्मस्वरूप में रह के दादाजी का रूप धारण, दादाजी के सामने जाके जो संकल्प छोड़ते हो, बेहद की परम शांति का संकल्प डालते हो ना, तो वो संकल्प के अंदर क्या है? लाइट है। आपका एक एक संकल्प भी लाइट है। और जब आपके संकल्प खुशी के, उमंग उत्साह के और गुणों से भरपूर होते हैं, तो परिवर्तन की स्पीड तीव्र हो जाती है। और जब आप भारी होते हो, उदास होते हो, दिलचकित हो जाते हो, चिंता या डर के संकल्प अर्थात किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव संकल्प परिवर्तन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। स्लो कैसे होता है? जब आत्मा को भी दुख महसूस करती है और वो सोचती ज़्यादा है, संकल्प ज़्यादा चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, तो ये जो संकल्प होते हैं ना, ये वायुमंडल को भारी कर देते हैं और आत्मा को भी भारी कर देते हैं। अगर निसंकल्प आत्मा होगी और जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखें। बच्चों को क्या करना है? जो भी हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो। कोई दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी हो जाए, मगर अनिश्चय नहीं होना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। हल्का माना लाइट का शरीर, लाइट की बॉडी का अनुभव करना चाहिए। तो ज्ञानी तो आत्मा जो होती है ना, वो दुख सुख में समान समझती है और वो हल्की रहती है, फीलिंग में कम आती है, क्योंकि वो आत्मा का जो अंदर, आत्मा के अंदर पावर है, उस पावर से उसको दुख सुख की फीलिंग कम आती है, नहीं आती। वो साक्षी होकर देखता है और बेहद की शक्ति उसके अंदर होती है। तो शक्तिशाली आत्मा जो होती है ना, वो हल्की होती है।